हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ग्रामर हब बाय दया तेगरिया पर, जिस पर हम लोग वापस से आ गए हैं आपकी इंग्लिश की जो कमजोरी बचपन से रह गई थी उसको दूर करने के लिए। साथियों, आपके इंग्लिश के जो बहुत ही बेसिक टॉपिक थे जिनसे हम लोग ग्रामर को स्टार्ट करते हैं, आर्टिकल हुए, टेंस हुए, पैसिव वॉइस हुए, वो हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। आज हमारी इस इंग्लिश की जीरो टू हीरो सीरीज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करके और आपके सामने इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हम लेकर आएंगे, और किस तरह से आपकी जो एलडीसी की एग्ज़ाम होने वाली है या सीईटी की एग्ज़ाम होने वाली है उनमें किस तरह से ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। साथियों, हमारी इस इंग्लिश की जीरो टू हीरो सीरीज़ की आज क्लास 30th यानी कि 30 नंबर की क्लास है। आपने अगर हमारी पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो सबसे पहले जाके उन वीडियोज़ को देखिए और उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए साथियों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मैं ये बता दूं कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल द ग्रामर हब बाय दया तेघरिया को ज्वाइन कर सकते हो, और उस टेलीग्राम चैनल में आपको आपकी एग्जाम से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको जो हमारी क्लासेस होती हैं उनकी पीडीएफ भी इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं हम लोग आज के इस टॉपिक की, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? तो साथियों, ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एक रिलेशन है जिसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब हम लोग प्रयुक्त करते हैं उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। और पूरी ग्रामर में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब सही सेट नहीं होगी तो आपकी पूरी जो ग्रामर है वो, जो पूरी ग्रामर के जितने भी सेंटेंस है वो सभी गलत हो जाएंगे। तो आपने एक बार इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया तो आपको ये तो पता चली जाएगा कि सबके सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी, और ये पता चलते ही आपकी आधी टेंशन खत्म हो जाएगी। साथियों, हमने तो देखा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, लेकिन कई जगह पर लिखा हुआ आता है आपके सामने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम लोग बोल देते हैं कई बार सिंटेक्स। तो ये सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स होता क्या है? तो इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को जो जिसको मैंने अभी आपके सामने समझाया कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का प्रयोग, इसी को हम लोग सिंटेक्स बोलते हैं। यानी कि सब्जेक्ट के जो वचन और पुरुष हैं उनके आधार पर वर्ब का प्रयोग किया जाता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आएगी, और पुरुष यानी कि आपका पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब का प्रयोग होता है। और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब के प्रयोग होने की जो प्रोसेस है, जो टॉपिक है, उसी को हम लोग सिंटेक्स बोलते हैं। तो चलिए साथियों, सिंटेक्स के बारे में आपने पढ़ा, अब हम लोग एक बार बेसिकली समझ लेते हैं कि एक्चुअल में सिंटेक्स में होता क्या है। तो साथियों, जैसा कि मैं अभी अभी आपके सामने बता रहा था कि हमको सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब प्रयुक्त करनी है किसी भी सेंटेंस में। हम लोग टेंस पढ़ चुके हैं, टेंस में हमने नियम पढ़े थे बहुत अच्छे तरीके से। तो टेंस तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गए, अब उसके अलावा जो चीजें होती हैं उनमें किस तरह से काम आते हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो साथियों, होता क्या है, मैंने आपको टेंस पढ़ाते टाइम कई बार नियम लिखाए थे बार बार कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये वर्ब आएगी। तो आपको ये तो अच्छे से पता चल गया कि सिंगुलर वर्ब कौन सी है और सिंगुलर प्लूरल वर्ब कौन सी है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा है। ये आपके सामने एक छोटी सी बेसिक धारणा तो बन ही गई होगी कि एक वचन कर्ता कौन होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होता है। अगर कोई भी कर्ता संख्या में एक हो तो उसको सिंगुलर सब्जेक्ट बोल देते हैं, और एक से अधिक हो तो उसको प्लूरल सब्जेक्ट बोल देते हैं। और कुछ चीजें ऐसी थी जो कई बार हमेशा सिंगुलर में रहती हैं और कई बार हमेशा प्लूरल में रहती हैं। ये चीजें आपको हमारी पिछली वीडियोस में देखने को मिल जाएंगी। अब नियम क्या है हमारे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिंगुलर वर्ब है या नहीं? तो इसके लिए तो आपको टेंस अच्छे से आने चाहिए, और टेंस के हम लोग पहले वीडियोस डाल चुके हैं, टेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो अगर आपने टेंस पढ़ा होगा तो आपकी समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर, हमने पढ़ा था कि पी ही के साथ हमने प्लेज का प्रयोग किया था, सिंगुलर सब्जेक्ट था और हमने सिंगुलर वर्ब ही वहां पर लगाई थी। तो आपको ये चीज समझने में आसानी हो जाती।
अगर आपने टेंस नहीं पढ़े हैं तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, पहले आप टेंस पढ़ के आइए, फिर हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि सिंटेक्स को पढ़ेंगे। चलिए, कॉन्सेप्ट वही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। वाह सर, हो गया टॉपिक क्लियर, हो गया हमारा सिंटेक्स खत्म, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा हो गया, आज की क्लास खत्म, बस इतना ही? नहीं, ये थी आपकी बेसिक बातें। लेकिन हम लोग ये जो इंग्लिश की जीरो टू हीरो सीरीज चला रहे हैं, इसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस लेवल की ग्रामर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर अब मैं आपको बताने वाला हूं इन बेसिक जो रूल्स हैं, उनके अलावा हमारे पास सिंटेक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। उससे पहले एक टिप है आपके पास कि वर्ब में एस या ईएस लगता है तब तो वो सिंगुलर बनती है। क्या? वर्ब में एस या ईएस लगता है तब तो वो सिंगुलर बन जाती है, लेकिन नाउन में एस या ईएस लगता है तो वो प्लूरल बन जाती है। ये बात एक बार ध्यान रख लो, गांठ बांध कर रख लो, क्योंकि अगर आपसे ये कंफ्यूजन हो गया कि एस या ईएस से कब तो सिंगुलर चीज बन रही है और कब प्लूरल बन रही है, तो आपका पूरा गणित गड़बड़ा जाएगा, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तो खासकर। कैसे? देखो, बी ओ वाई, बॉय यानी क्या होता है? लड़का। बी ओ वाई, बॉय, बॉय यानी लड़का। ये आपके सामने एक नाउन है, और इस नाउन में अगर हम लोग एस लगा देते हैं, क्या बन गया? बॉयज। तो ये आपका प्लूरल बन गया, यानी कि बहुवचन बन गया, बॉयज, लड़के। लेकिन वहीं पर अगर मैं ये बोलूं कि GIVE, गिव, गिव यानी क्या होता है? देना। GIVE, गिव, गिव यानी देना। अब इसमें अगर हमने एस या ईएस का प्रयोग कर दिया, एस लगा दिया, तो इसका मतलब ये आपकी सिंगुलर बन गई। क्या बन गई? सिंगुलर। और ये बना आपका प्लूरल। क्यों? क्योंकि ये तो थी आपकी क्या? नाउन, और ये है आपकी वर्ब। तो बस यही चीज मैंने आपको समझाई कि अगर कोई भी नाउन होती है, बॉय, गर्ल, टेबल, पेन, ऐसी जितनी भी आपकी नाउन है, अगर नाउन में ऐसे ही इसका प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब तो वो आपकी प्लूरल बन जाएगी, बहुवचन बन जाएगी। लेकिन वर्ब, लेना, देना, टेक, गिव एंड, ये सारी जितनी वर्ब हैं, इनमें अगर ऐसे ही इसका प्रयोग हो गया तो वो बन जाती है हमारी सिंगुलर। क्या बन जाती है? सिंगुलर वर्ब बन जाती है। तो ये आपको एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ये आपके सामने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका सिंगुलर कब बनता है और प्लूरल कब बनता है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं एडवांस लेवल के कुछ रूल्स की तरफ। पहला आपके सामने नियम निकल के आता है, ये आपके सामने अभी जो मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का जो नियम था, उसको SSNPP वाले नियम के हिसाब से हम लोग पढ़ सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर ही वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल ही वर्ब। ये नियम आपको पूरे अंग्रेजी व्याकरण का आधार मान सकते हैं। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं हम लोग रूल नंबर 1। पहला नियम, अब आपका वो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट वाला बेसिक कॉन्सेप्ट तो गया, वो चीजें तो समझने के लिए थी, स्टार्टिंग करने के लिए। अब आपको समझना है कि हम लोग किसको तो सिंगुलर सब्जेक्ट माने और किसको प्लूरल सब्जेक्ट माने। तो आपके सामने पहला नियम यही आ रहा है, पेयर वर्ड्स, यानी कि जो जोड़ी में होते हैं कुछ शब्द, उनको हम लोग सिंगल यूनिट मानते हैं। सिंगल यूनिट मानने का मतलब यह है कि उनके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। कैसे? देखिए साथियों, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर ये इंग्लिश में चलने वाली एक कहावत है कि हम लोग जितनी भी काम कर रहे हैं, ये सब किसके लिए कर रहे हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, जिस तरह से हमारे पास चलता है, ऐसे ही वो लोग बोलते हैं ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड एंड बटर को वो एक साथ एक यूनिट के रूप में लिखते हैं, इसीलिए हम लोग इसको सिंगल यूनिट मानते हुए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और कौन से एग्जाम्पल है? और एग्जाम्पल देखो, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टीडी ये आपके सामने एक सिंगल यूनिट के रूप में आया। जैसे हम लोग घोड़ा गाड़ी बोलते हैं ना, तो घोड़ा गाड़ी कैसे हुई? हॉर्स एंड कैरेज। तो घोड़ा और गाड़ी, इसको हम लोग एक सिंगल यूनिट मानते हैं। तो सिंगल यूनिट मानेंगे तो इनके साथ क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब ही आएगी।
अब आप लोग बोल सकते हैं नहीं सर एंड से जुड़ रही हैं, दो चीजें हैं, तो हम लोग इनको अलग अलग लोग मान के प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देंगे। इसी गलती को रोकने के लिए ये नियम बने हैं, इसीलिए हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं। नहीं तो टेंस में हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया था कि हाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। लेकिन ये इस टॉपिक का मेन उद्देश्य ही यही है कि आपको ये समझ में आए कि किसको तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट माने और किसको प्लूरल सब्जेक्ट माने। तभी तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो ये जो सिंगल यूनिट वाली चीजें हैं, ब्रेड एंड बटर हुई, स्लो एंड स्टेडी विंस हुए, हॉर्स एंड कैरेज इज, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इन सिंगल यूनिट जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, जो पेयर वर्ड होते हैं, उनके साथ हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर वर्ब इनके साथ आती है। चलिए साथियों, चलते हैं हम अपने दूसरे रूल की तरफ, जो है द एंड कनेक्शन, यानी कि एंड का प्रयोग किस तरह से होता है। साथियों, अगर एक सब्जेक्ट है और दूसरा सब्जेक्ट है, उनके साथ उनको हमने जोड़ा किससे, उनको जोड़ दिया हमने एंड से। एंड को हमने बीच में रख के उनको जोड़ दिया। जब दो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जो संज्ञा होती हैं, उनको एंड से जोड़ा तो हमारा क्या बनेगा, वो प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा और उनके साथ हम लोग हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। कैसे? राम एंड श्याम आर कमिंग। राम अलग आदमी है, श्याम अलग आदमी है, दोनों को हमने जोड़ा एंड से, तो यहां पर ये दो लोग हो गए और दो लोग होने का मतलब है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो गया। अब प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से हम लोग फिर क्या कर देंगे, प्लूरल सब्जेक्ट को साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देंगे। अब प्लूरल वर्ब आ गई, आर का प्रयोग कर दिया हमने। जैसे यू एंड आई हैव फिनिश्ड द वर्क। अभी कोई बोलेगा आई के साथ तो सर एम का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे टेंस कौन सा है, कौन सा टेंस है, फिनिश्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिसाब से हैज हैव का प्रयोग होगा। तो बताइए, यू एंड आई दोनों अलग अलग नाउन थी, अलग अलग प्रोनाउन है, अलग अलग प्रोनाउन के हिसाब से दो एंटिटी होने की वजह से हम लोग इनको क्या कर रहे हैं, दो लोग हो गए तो वो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और दो लोग होते प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग यहां पर कर देंगे। लेकिन अभी अभी तो हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, इसमें भी तो एंड आ रहा है, इसमें भी तो सर एंड आ रहा है, फिर आपने इनको एक साथ कैसे मान लिया। तो साथियों, पेयर वर्ड्स, इनका मतलब एक ही निकल रहा है, भले ही इन दोनों दो नाउन अलग अलग हैं, लेकिन इनका मतलब एक साथ मिल के निकल रहा है, इसलिए हम लोग इनको एक यूनिट मान रहे हैं। ये चीज विशेष ध्यान रखने की है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर जब दो अलग अलग संज्ञाएं आती हैं, ये बात लिख रहे हैं कि दो अलग अलग आएंगी संज्ञाएं, तब तो हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे, प्लूरल वर्ब का। लेकिन अगर एक जैसी आएंगी, मतलब उनका मतलब एक जैसा निकलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देंगे। चलिए साथियों, हमारे दो नियम हो गए, चलते हम लोग अपने तीसरे नियम की तरफ, जो है ईच एंड एवरी का नियम। ईच एंड एवरी वाला नियम क्या है, द रूल ईच एवरी आइदर और नाइदर, इनके साथ हमेशा किसके प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, ईच ऑफ द बॉयज हैज ए पेन, कितना शानदार रहा अपना। लेकिन यहीं पर जहां पर इंग्लिश का ग्रामर के रूल आएंगे ना, उसी के साथ साथ अपवाद भी आ जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, भले ही नाउन में एस लगा हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगी। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वर्ब यानी कि नाउन में एस या एस लगते ही वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। लेकिन जहां पर ईच एवरी आइदर नाइदर आ गया, इनके साथ में जो नाउन आएगी, उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, उन नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। जैसे कि एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट, ये तो ठीक है, इसमें तो ऐसे यस नहीं लगा। लेकिन ईच ऑफ द बॉयज, भले ही ये बहुवचन है, लेकिन ईच की वजह से हम लोग क्या प्रयोग कर रहे हैं, हैज का प्रयोग कर रहे हैं। आई बात समझ में, ईच एंड एवरी वाली, ईच एवरी आइदर नाइदर, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए एग्जांपल के लिए फिर से, ईच ऑफ द बॉयज हैज ए पेन और एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन क्लास। अगला हमारा नियम है 4 नंबर, फोकस ऑन फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी कि आपके सामने जो पहला सब्जेक्ट आए उस पर गौर करना है। कब? अगर वे शब्द
वो जो सब्जेक्ट हैं वो इन वर्ड से जुड़े हुए हों। कैसे? अगर विद से कोई वर्ड जुड़ा हुआ है, अगर अलोंग विद से, एज वेल एज से और टुगेदर विद से, इनसे कोई सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो हमें पहले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का प्रयोग करना है। कौन से सब्जेक्ट के हिसाब से? पहले सब्जेक्ट के हिसाब से। अच्छा, पहले सब्जेक्ट में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। ये आपके सामने नियम नंबर 4 हो गया। हमने थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ लिया, और इससे ज़्यादा डीप जाने के लिए तो हम लोग और भी क्लासेस लेंगे। एक अलग एक टॉपिक आता है अपने पास, डिस्टेंस एंड अमाउंट्स, यानी कि हम लोग डिस्टेंस और अमाउंट अगर सब्जेक्ट होता तो उसके साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो साथियों, डिस्टेंस जैसे कि 10 माइल्स होगा तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सारी अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। मनी हुआ, टाइम हुआ, ये सारे क्या हैं? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे? हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देंगे। जब इन्हें एक इकाई माना जाए तभी सिंगुलर वर्ब लगाना है, अगर इनको अलग अलग इकाई माना जाएगा तो हम लोग इसको प्लूरल मान लेंगे। वो चीज़ें ज़्यादा इतना आपके सामने आती नहीं है, लेकिन बतानी पड़ेंगी हमको। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हम लोग ये 5 रूल हो गए आपके सामने। इनमें से कौन सा नियम सबसे ज़्यादा आपकी एग्जाम्स में, जो रीट की, एलडीसी की और सीईटी की एग्जाम है, उनमें पिछले 10 सालों में आया। तो आपके सामने एंड और पेयर वाला जो रूल है वो आपके सामने बहुत बार पूछा गया है। कितनी बार? लगभग 90% प्रश्न अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आएगा वो इस रूल का आएगा, तो उस नियम को आपको अच्छे से समझ लेना। फिर ईच एवरी वाला और एज वेल एज वाला। तो चलिए साथियों, आज जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। तो आपके सामने प्रश्न है, हमारे सामने ये सारे, जो एक यूनिट वाला भी है, विद वाला भी है और डिस्टेंस वाला भी है, नाइदर वाला भी है। तो आपके सामने ये प्रश्न दिए हुए हैं, जिनका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। जितना जल्दी आप जवाब दोगे उतना ही जल्दी आप इस चीज़ को सीख जाओगे, और हमारी अगली वीडियो भी इतनी जल्दी आएगी। तो आज की वीडियो का जो सार है वो आपके सामने लिखा हुआ है। इन 4 प्रश्नों का जवाब अगर आपने दे दिया, इसका मतलब ये है कि आपने अच्छे से पढ़ाई की, और अगर इनका जवाब कमेंट बॉक्स में नहीं मिलता, इसका मतलब आपने अच्छे से नहीं पढ़ा। इस टेस्ट को देने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारी जो क्लासेज हैं वो अब दोबारा से रेगुलर चालू हो गई हैं। रोज़ शाम को 5 बजे, रोज़ शाम को 5 बजे आपके सामने इंग्लिश की 0 टू हीरो सीरीज चल रही है हमारी, उसकी क्लास आएगी। इसके अलावा हम लोग लाइव टेस्ट भी शुरू करने वाले हैं, जिसके बारे में आपको हमारी अगली वीडियोज़ में बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।